मसीह में प्रिय भाई बहनों, आज के इस सुंदर सुबह के वचन मनन में आप सभी लोगों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से पास्टर कन्हैया भारद्वाज का नमस्कार। आज के मनन के लिए जो वचन आज हम पढ़ेंगे वो पाया जाता है न्यायियों 13 और उसका 2 से लेकर 25 पद तक। दानियों के कुल का सोरावासी मानोह नामक एक पुरुष था, जिसकी पत्नी के बांझ होने के कारण कोई पुत्र ना था। इस स्त्री को यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, सुन, बांझ होने के कारण तेरे बच्चा नहीं, परंतु अब तू गर्भवती होगी और तेरा बेटा होगा। इसलिए अब सावधान रह कि ना तो तू दाखमधु या और किसी भांति की मदिरा पिए और न कोई अशुद्ध वस्तु खाए, क्योंकि तू गर्भवती होगी और तेरे एक बेटा उत्पन्न होगा और उसके सिर पर छुरा ना फिरे, क्योंकि वह जन्म ही से परमेश्वर का नाजीर रहेगा और इजराइलियों को पलिश्तियों के हाथ से छुड़ाने में वही हाथ लगाएगा। उस स्त्री ने अपने पति के पास जाकर कहा, परमेश्वर का एक जन मेरे पास आया था, जिसका रूप परमेश्वर के दूत का सा अति भय योग्य था, और मैंने उससे ना पूछा कि तू कहाँ का है, और ना उसने मुझे अपना नाम बताया, परंतु उसने मुझसे कहा, सुन, तू गर्भवती होगी और तेरे एक बेटा होगा। इसलिए अब ना तो दाखमधु या किसी भांति की मदिरा पीना और ना कोई अशुद्ध वस्तु खाना, क्योंकि वह लड़का जन्म से मरण के दिन तक परमेश्वर का नाजीर रहेगा। तब मानोह ने यहोवा से यह विनती की, हे प्रभु, विनती सुन, परमेश्वर का वह जन जिसे तूने भेजा था फिर हमारे पास आए और हमें सिखलाए कि जो बालक उत्पन्न होने वाला है उससे हम क्या क्या करें। मानोह की यह बात परमेश्वर ने सुन ली। इसलिए जब वह स्त्री मैदान में बैठी थी और उसका पति मानोह उसके संग ना था, तब परमेश्वर का वही दूत उसके पास आया। तब उस स्त्री ने झट दौड़कर अपने पति को यह समाचार दिया, जो पुरुष उस दिन मेरे पास आया था उसी ने मुझे दर्शन दिया है। यह सुनते ही मानोह उठकर अपनी पत्नी के पीछे चला और उस पुरुष के पास आकर पूछा, क्या तू वही पुरुष है जिसने इस स्त्री से बातें की थी? उसने कहा, मैं वही हूँ। मानोह ने कहा, जब तेरे वचन पूरे हो जाएं तो उस बालक का कैसा ढंग और उसका क्या काम होगा। यहोवा के दूत ने मानोह से कहा, जितनी वस्तुओं की चर्चा मैंने इस स्त्री से की थी उन सब से यह परे रहे। यह कोई वस्तु जो दाखलता से उत्पन्न होती है ना खाए, और न दाखमधु या और किसी भांति की मदिरा पिए, और न कोई अशुद्ध वस्तु खाए। जो जो आज्ञा मैंने इसको दी थी उसी को यह माने। मानोह ने यहोवा के दूत से कहा, हम तुझको रोक लें कि तेरे लिए बकरी का एक बच्चा पकाकर तैयार करें। यहोवा के दूत ने मानोह से कहा, चाहे तू मुझे रोक रखे, परंतु मैं तेरे भोजन में से कुछ न खाऊंगा, और यदि तू होमबलि करना चाहे तो यहोवा ही के लिए कर। मानोह तो ना जानता था कि यह यहोवा का दूत है। मानोह ने यहोवा के दूत से कहा, अपना नाम बता, इसलिए कि जब तेरी बातें पूरी हों तब हम तेरा आदर मान कर सकें। यहोवा के दूत ने उससे कहा, मेरा नाम तो अद्भुत है, इसलिए तू उसे क्यों पूछता है? तब मानोह ने अन्न बलि समेत बकरी का एक बच्चा लेकर चट्टान पर यहोवा के लिए चढ़ाया। तब उस दूत ने मानोह और उसकी पत्नी के देखते एक अद्भुत काम किया, अर्थात जब लौ उस वेदी पर से आकाश की ओर उठ रही थी, तब यहोवा का दूत उस वेदी की लौ में होकर मानोह और उसकी पत्नी के देखते देखते चढ़ गया। तब वे भूमि पर मुंह के बल गिरे, परंतु यहोवा के दूत ने मानोह और उसकी पत्नी को फिर कभी दर्शन ना दिया। तब मानोह ने जान लिया कि वह यहोवा का दूत था। तब मानोह ने अपनी पत्नी से कहा, हम निश्चय मर जाएंगे, क्योंकि हमने परमेश्वर का दर्शन पाया है। उसकी पत्नी ने उससे कहा, यदि यहोवा हमें मार डालना चाहता तो हमारे हाथ से होम बलि और अन्न बलि ग्रहण ना करता, और न वह ऐसी सब बातें हमको दिखाता, और न वह इस समय हमें ऐसी बातें सुनाता। और उस स्त्री के एक बेटा उत्पन्न हुआ, और उसने उसका नाम सिमसोन रखा, और वह बालक बढ़ता गया, और यहोवा उसको आशीष देता रहा। और यहोवा का आत्मा सोरा और एस्ताओल के बीच महनेदान में उसको उभारने लगा।
परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष देवे। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब हमने परमेश्वर के वचन के इन पदों को पढ़ा तो हम पाते हैं कि यहाँ पर परमेश्वर ने मानव की किसी प्रकार की कोई प्रार्थना को सुने बिना उसे पुत्र की आशीष दिया। जबकि हम जानते हैं कि मानव की जो पत्नी थी वो बांझ थी, लेकिन उन लोगों ने कभी प्रार्थना नहीं किया परमेश्वर से कि हमें पुत्र दीजिए या पुत्री दीजिए। लेकिन परमेश्वर का दूत उनके पास आया और बोला कि तू जो बांझ है अब से बांझ नहीं रहेगी, परंतु गर्भवती होगी और पुत्र को उत्पन्न देगी। ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि परमेश्वर इस संसार में रहने वाले सभी मनुष्यों के जीवन में अपने उद्देश्य को पूरा करना चाहता है। आज जब आप और मैं इस पृथ्वी पे हैं तो हमारे पीछे भी परमेश्वर का एक उद्देश्य है। हम अपने जीवन में परमेश्वर के उस उद्देश्य को खोजें और परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करने के लिए हम लगातार अपना जीवन परमेश्वर के हाथों में समर्पित करके परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन बिताएं। अब दूसरी बात जो हम पाते हैं वो ये है कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को हमेशा सुनता है। जब मानव ने देखा कि वह दूत ने ऐसी ऐसी बातें कहा है तो परमेश्वर से प्रार्थना किया और बोला कि वह दूत हमारे पास फिर से आए और हमको सिखाए कि हमें क्या क्या करना है। और परमेश्वर ने मानव की प्रार्थना को सुन करके उस दूत को फिर से मानव के पास भेजा और सारी बातों को समझा करके उस दूत ने उनको बताया। तो कहने का मतलब यह है कि परमेश्वर ने हमें एक विशेष उद्देश्य से इस पृथ्वी पर रखा है, इसीलिए हम परमेश्वर के उद्देश्य को अपने जीवन में खोज कर उसी अनुसार अपना जीवन बिताएं। और दूसरी बात, हम निरंतर परमेश्वर से प्रार्थना में लगे रहें, क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों की प्रार्थना सुनता है और वो उत्तर देता है। और हम इन पदों में बहुत सारी बातों को पाते हैं जिनके द्वारा परमेश्वर आपसे और मुझसे बातचीत करना चाहता है, लेकिन मैं ज़्यादा समय ना लेने के कारण सिर्फ ये 2 बातें बता रहा हूँ। लेकिन आप और भी ज़्यादा परमेश्वर की निकटता में रह करके प्रार्थना के साथ इन वचनों को बार बार इस वीडियो के माध्यम से सुने तो परमेश्वर आपसे और भी बातें करेगा, आपको प्रकाशन देगा, आपको सिखाएगा और लगातार आप परमेश्वर के अद्भुत प्रकाशन को पाकर परमेश्वर से सीखते हुए अपना जीवन परमेश्वर में बिताने पाओगे। आज सुबह के परमेश्वर के वचन के इस मनन के द्वारा हम सबको परमेश्वर आशीष देने पावे। आमीन।